हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज कल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत जोरदार स्वागत है। बात करते हैं दिल्ली के मौसम की। दिल्ली का मौसम भारत में सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा सुहाना माना जाता है। रीजन इसके पीछे यह है कि यहाँ पर जो भी मौसम पड़ता है वो अपने अंत तक पड़ता है। गर्मी पड़ेगी तो इतनी भयंकर पड़ेगी कि आपको पिघला के रख देगी, सर्दी पड़ेगी तो इतनी भयंकर पड़ेगी कि आपको जमा के रख देगी, और बारिश पड़ेगी तो इतनी भयंकर पड़ेगी कि आपको बहा देगी। आज भी मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन हम आ पहुंचे हैं आपको एक नई लोकेशन दिखाने के लिए, जो कि होने वाली है मुगलों के तीसरे शहर जहांपना। जहांपना के अंदर बना हुआ है एक मुगलों का इतिहास, जो कि है एक सतपुला बांध। सतपुला बांध क्या है, ये कब बनाया गया, किसने बनाया, ये सब हम धीरे धीरे जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपको कवर करके बताते रहेंगे। व्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आपका टाइम ज्यादा जाया नहीं करेंगे, सीधा लेकर चलते हैं आपको अंदर की तरफ। आइए मेरे साथ। आप पहुंचे हैं हम अंदर की तरफ। यहां से आपको शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दिखाएंगे आपको एक बुर्ज। इस पुल के दोनों तरफ एक बुर्ज बना हुआ है और दूसरी तरफ दूसरा बुर्ज बना हुआ है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों साइड पर एक बुर्ज बना हुआ है। और ये जो बांध है ये तकरीबन 72 से 75 मीटर लंबा फैला हुआ है। आइए आपको पहले बुर्ज के अंदर लेकर चलते हैं। हेलो दोस्तों, साथ में मैं भी हूँ, कुछ अपनी राय देने के लिए, कुछ आपको बताने के लिए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, छोटा सा हॉल टाइप का बना हुआ है, छोटी सी गुंबद टाइप की। शायद इसमें लोग रुकते होंगे, जो सतपुला में काम करते होंगे, उनको लोगों के ठहरने का एक होगा कुछ ना कुछ ये। बाकी चल के अंदर देखते हैं अंदर कैसा है। बड़ा सा गेट लगा हुआ है, पहले नहीं हुआ करता होगा, बाद में लगाया होगा इसको। ये है छोटा सा हॉल, जिसमें एक गुंबद टाइप का बना हुआ है और साथ में एक छोटे छोटे रूम जैसे बने हुए हैं। शायद इसमें वो लोग रुकते होंगे। और चारों तरफ आपने देखा होगा एक एक विंडो भी दी है, ताकि रोशनी भी रहे। पहले तो ये सब होता नहीं था, तो थोड़ा सा ये बनाया करते थे हॉल के साइड में एक छोटी सी विंडो, ताकि उजाला रहे। बाकी हालत तो इसकी वैसे काफी खस्ता हो रही है, पर यहाँ पे आशिकी मेरे ख्याल से ज्यादा होती होगी। हर जगह पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये लव वो लव, कह नहीं सकते। बाकी इस जगह तो ज्यादा अंधेरा हो रहा है दोनों साइड में। इस जगह रोशनी, क्योंकि इसके सामने की रोशनी इस पे पड़ रही है। सेम ऐसे ही दूसरे कोने पे जो है वो भी ऐसे ही बना होगा शायद। बाकी आपको देख के बताते हैं कैसा बना हुआ है। बाकी आपको लेके चलते हैं पुल के ऊपर। सतपुला बांध, जो कि मुगलों द्वारा दिल्ली में, या ऐसा कह सकते हैं हम, भारत का सबसे पहला बांध माना जाता है, जिसे सिंचाई के लिए बनाया गया था। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सीधा आपको बताते हैं कि सन 1400 के आसपास इस बांध का निर्माण शुरू किया गया था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक शाह ने बनवाया था। दिल्ली के तीसरे शहर जहांपना के अंदर इसका निर्माण किया गया। दोनों कोनों पर इसके एक बुर्ज है, और इसको सतपुला इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये 7 मेहराबों, मतलब 7 द्वारों वाला पुल था। जैसे कि आप मेरे पीछे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और आखिरी में 7। तो टोटल इसमें 7 मेहराब बने हुए हैं, जिस मेहराबों के नाम से इसको सतपुला बोला जाता था। चलिए आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। आइए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं पहला मेहराब, मतलब पहला द्वार, जिसमें से पानी की धारा को प्रवाहित किया जाता था। इसके अंदर आपको एक ये देखने के लिए मिलेगा। देखिए, उस टाइम पर लोहा और बाकी सारी टेक्निक नहीं थी, लेकिन इधर और इधर आप देखोगे एक कट है, मतलब यहाँ पे एक लॉक हुआ करता था, और उस लॉक को जब घुमाया करते थे तो वो लॉक इधर आकर फंस जाया करता था। सेम एज इट इज़ आपको इधर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो मतलब ये उस टाइम की टेक्निक थी जिसको यूज़ किया जाता था किसी भी चीज़ को, मतलब डोर को या यहाँ पर जो भी चीज़ हुआ करती होगी उसको लॉक करने के लिए। बाकी पानी का जो प्रेशर आया करता था वो नीचे से आया करता था। सेम एज इट इज़ इसके 30 मीटर नीचे 7 द्वार और हैं, और आपको 7 मेहराब सेम एज इट इज़ इसी तरीके के लिए देखने के लिए मिलेंगे। 7 मेहराब सेम है। अब आपको लेकर चलते हैं आपको दूसरे बुर्ज की तरफ। आइए हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम चलते हैं इसके बुर्ज के ऊपर। तो अब ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उसी की छत है, तो हम इसी के ऊपर जा रहे हैं। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको बुर्ज के ऊपर। ये है इसके पीछे जाने का रास्ता।
बाकी जो मेन रास्ता है वो ये है। पीछे आप रोड देख सकते हैं। और ये सतपुड़ा क्यों बना, मेरे पीछे जैसा कि देख सकते हैं एक आपको नहर टाइप की मिलेगी। तो ये नहर उस टाइम पे बहुत पानी हुआ करता था, अभी तो बस एक ग्राउंड लेवल पर है, पहले बहुत पानी हुआ करता था। इसी के लिए इसका नाम सतपुड़ा पड़ा है, ताकि पानी की जो यहाँ का पानी था वो कहाँ से आता था, कहाँ से यूज़ लिया जाता था। अब ये कि तो मेरे को छोटा तो हो गया है, वो मेरे ख्याल से पता नहीं क्या है, बत्तख है क्या है, वो मस्त माहौल के मज़े ले रही है। जूम कर दे, बत्तख ही लग रही है ना, वो है मुझे मस्त माहौल में जीने दे ऐसे। बाकी यहाँ पे दिखा, वो नीचे देख रहे हैं बिल्कुल डीप, वो पूरा नहर का पानी वहाँ तक भरा रहता था। ये इतनी हाइट पे बना रखा है ना, वहाँ तक पूरा पानी भरा रहता था। ये सब पानी पानी हुआ करता था, अभी तो ये कि पूरा थोड़ा जंगल टाइप का हो गया है। अब कुछ सब कुछ तो ख़त्म ही हो चुका है, वरना पहले के टाइम पे यहाँ बहुत पानी हुआ करता था, जैसा कि हिस्ट्री में बताया गया है। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, जिन जिन लोगों को गोलगप्पे खाने का शौक़ है, टिक्की खाने का शौक़ है और गोलगप्पे का पानी पीने का शौक़ है, तो आप हमसे मिल सकते हैं। हम आपको जी भर के पानी पिलाएंगे। आप दे सकते हैं मस्त गोलगप्पे का पानी, चटपटा पानी, जो पी के मज़ा ही आ जाए। तो जिसको पीना हो कमेंट कर देना, ताकि हम उसको यहाँ लेकर आ जाएंगे, ठीक है। मुग़लों की टेक्निक, मतलब उस टाइम की टेक्नोलॉजी ने हमें आज के टाइम पे ऐसी ऐसी खूबसूरत धरोहरें प्रदान कर रखी हैं, जो अब कभी मेरे ख्याल से भारत में दोबारा नहीं बनने वाली है। इसीलिए इन सारी जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इनको भारतीय गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आ चुकी हैं, ताकि इनको दोबारा से मेंटेन करके वैसे ही वापस रखा जा सके और इनको किसी तरीके की कोई क्षति ना पहुँचे। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये जो पूरा पुल है, इधर की तरफ से पानी आया करता था और इधर से जहाँपना नगरी के लिए पानी छोड़ा जाया करता था। मेरे पीछे की तरफ से जो आप देख रहे हैं ये लेक, ये सूखी पड़ी थी, बट अभी बरसात का मौसम होने की वजह से इसमें पानी भर गया और काफ़ी अच्छे लेवल तक पानी भर गया और काफ़ी सुंदर दिख भी रहा है। तो उस टाइम पे सिंचाई के साधन बहुत कम हुआ करते थे, और पानी के प्रवाह को तेज़ और कम करने के लिए, ताकि फसल की सही तरीके से पैदावार हो सके, इसलिए ये ब्रिज बनाया गया। और सबसे पहला ब्रिज भारत में मुग़लों द्वारा बनाया गया था, जो कि आज के टाइम पर भी यहाँ पर प्रॉपरली मौजूद है और अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। हालांकि इसका यूज़ अब कुछ हो नहीं सकता और ना ही अब इसका कोई यूज़ है, बट जो भी है काफ़ी अच्छा है। और ये एक्चुअल में देखा जाए तो ज़मीन से तकरीबन जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, ये तकरीबन कुछ नहीं 150 फीट ऊपर है। लेकिन जहाँ से मेन पुल शुरू होता है, वो एक्चुअल ज़मीन से जहाँ पानी आपको दिखाई दे रहा है, वो कम से कम वहाँ से 50 फीट ऊपर है। तो ये सारे में पानी रहा करता था, अब तो फ़िलहाल सूख गया है। ठीक है, इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते नई लोकेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ और नई मुग़लों की संस्कृति के साथ। चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। बाय बाय दोस्तों।